नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती ननद की इकलौती बेटी की शादी थी। अपना सारा शौक समेटकर हमें भात की तैयारी में जुट जाना पड़ा। पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे युगों बाद घर की चारदीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो जिस तिस बहाने रोज ही बाहर जा रहे थे, पर मैं साल भर से घर में कैद होकर रह गई थी। मंदिर तक जाने का मन नहीं होता था। शादी से 8-10 दिन पहले कृष्णा भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी आप लोगों को पूरे 4 दिन तक वहीं आकर रहना है। 17 को लेडीज संगीत में आओगी तो 20 को बेटी की विदा के बाद ही लौटना। शादी में तो खैर आना ही है कृष्णा, पर संगीत में नहीं आ सकूंगी। क्यों? क्या करूं, कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल 1.25 साल से हम लोगों ने एक भी शादी अटेंड नहीं की है। अब यह घर की शादी है, इसीलिए तो कह रही हूँ। तुम नहीं आती हो तो भैया भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जीना है तो जिंदगी की कुछ शर्तें भी तो माननी होंगी। इसीलिए आग्रह कर रही हूँ कि तुम आगे तो सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहो कृष्णा, इस लड़के को घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता तो उसे भी लेती आओ ना। ऐसे भी तो सब जगह आती जाती रहती है। सुरेश नरेश बताते हैं कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है। जरूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है, शाम को कंप्यूटर क्लास जाती है। लाने ले जाने की ड्यूटी इनकी है। अब क्या करे, इतनी बड़ी जिंदगी उसके सामने है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे। हाँ खैर वो तो ठीक है, कृष्णा ने जैसे उकता कर कहा। पर तुम्हें संगीत में जरूर आना है, नहीं तो मैं भात नहीं लूंगी। कहे देती हूँ, और बहू को भी ले आना, उसका भी मन बहल जाएगा। तुम जरा अपने से कह देती, मैंने दबी जबान से कहा। पर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिफ्ट देने के पक्ष में वह नहीं थी। बोली, तुम लोगों से कह तो दिया, वह क्या तुमसे अलग है? कभी कभी 2 शब्द भी लोगों के कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका। उसके बाद दूसरी समस्या सामने आई। मम्मी जी, मैं क्या पहनूं? यह बात नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी थी। वह तो रोज ही बाहर जा रही थी, अपनी मनपसंद पोशाक और मनपसंद रंग पहन रही थी। मैंने कभी रोका टोका नहीं की। मेरा तो उस ओर कभी ध्यान भी नहीं गया। यह प्रसंग अलग था और इस बात को संध्या भी समझती थी। वहां उसे एकदम बैरागिन बनाकर तो नहीं ले जाती, फिर भी कुछ सतर्कता बरतना जरूरी था। वहां तमाम जात बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। जरा सी चूक हुई नहीं कि सबको चर्चा के लिए विषय मिल जाएगा। अपनी सारी अलमारी खंगालकर मैंने उसके लिए एक मोतिया रंग की साड़ी निकाली। मोती मूंगे वाला एक हल्का सा सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने से ही खिल उठा। अपने लिए मैंने उससे भी हल्का रंग की एक चंदेरी निकाल ली। इन्होंने देखा तो बेहद नाराज हुई। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ मंगल गीत गाने चल रही हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज आप हमारे बीच में न पड़िए। 4 लोगों के बीच में जरा सोच समझकर ही जाना होता है। फिर ये कुछ नहीं बोले, पूरे समय मुंह फुलाए रहे। हम लोग जब पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नेहा की सहेलियां किसी फिल्मी गीत पर नाच रही थी। हम लोगों के पहुंचते ही कुछ क्षण को नृत्य रुक गया। सबकी आंखें संध्या की ओर उठ गई। उन आंखों में कौतूहल था, करुणा थी, ईर्ष्या थी और उपहास में। कृष्णा ने आगे बढ़कर मुझे अंक में भर लिया और वरिष्ठों की पंक्ति में मुझे लाकर बिठा दिया। संध्या असमंजस में थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। वहाँ इतनी सारी लड़कियां थी, पर किसी ने यह नहीं कहा कि भाभी मेरे पास आकर बैठो। कृष्णा की दोनों बहुओं ने उससे बात भी नहीं की और नेहा तो मानो दूसरी दुनिया में विचर रही थी। उसकी सगाई के दिन संध्या ने ही उसे तैयार किया था, पर आज उसे हेलो कहने तक की भी फुर्सत नहीं थी। मुझे एक और प्रसंग याद आया। मनीष की शादी के 2 महीने बाद ही नरेश की शादी हुई थी। उस समय संध्या नई नवेली दुल्हन थी, पर सबके अनुरोध पर वह इतना अच्छा नाची थी कि मेरा कलेजा गजभर का हो गया।
और आज जैसे वह उस बिरादरी से बहिष्कृत हो गई थी। करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे बुलाया। बोले, ये गाना बजाना तो शायद 12 बजे तक चलेगा, मैं निकलता हूँ। सुरेश या नरेश कोई तुम लोगों को छोड़ देगा। आपका खाना? पुरुषों की पंगत हो चुकी, अब तुम लोग आराम से खाती पीती रहना। तभी देखा संध्या मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। धीरे से बोली, मम्मी जी मैं भी पापा के साथ चली जाऊं। एक क्षण मन में दुविधा सी हुई, पर मैंने देखा उसकी आंखें एकदम डबडबाई सी हैं। लगता था अब बरसी कि तब बरसी। जाओ, मैंने कहा और वे दोनों चले गए। वापस आकर बैठे तो कृष्णा की ननद ने पूछा, बहुरानी चली गई? हाँ, मैंने कहा और अनायास मेरा आक्रोश फूट पड़ा। बैठकर करती भी क्या? न उसे मेहंदी रचानी थी, न महावर लगवाना था, न गाना गवाना था, न ठुमके लगानी थी। जिसके लिए आई थी वह अपने में ही मगन है। उसने भाभी की ओर झाँका भी नहीं। सुरेश नरेश की बहुएं उससे ऐसे छिटक रही थी जैसे छू जाएंगी तो कोई अनर्थ हो जाएगा। इतनी लड़कियां हैं यहाँ पर किसी ने पास बैठने तक के लिए नहीं कहा। बेचारी बड़ी बूढ़ियों के बीच में बैठी रही। वह तो आने के लिए कतई तैयार नहीं थी, मैं ही जबरदस्ती लिया आई। अब पछता रही हूँ, नाहक उसके घाव हरे कर दिए। और यह सब कहते हुए मैं पता नहीं कब सुबकने लगी। घाव संध्या के ही नहीं, मेरे भी हरे हो गए थे। मनीष की मृत्यु का यह नया पहलू अपने भयावह रूप में मेरे सामने आया और मैं दहल गई थी। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।